नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो पिंटू में। ये आपके लिए सेकंड अपडेट और आज वो भी धमाकेदार अपडेट है। एक मैं आपको देखिए आज मेरा वीडियो दोपहर में थोड़ा लेट था अर्न विद रोहितास चैनल पर, जिसमें मैंने आपको स्वीट टोकन की अपडेट दी। बहुत ज़बरदस्त अपडेट थी आपके लिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली अपडेट थी। आप जिसने देखा होगा अच्छी बात है, नहीं देखा तो अब देख लीजिए। लेकिन अब हो सकता है आप थोड़ा सा लेट हो गए हों, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे ही ये दोनों ही अपडेट आई थी, यानी कि सुई टोकन की और फ्लोकिनू की, जो बिटफिनेक्स एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है 4 तारीख को, यानी कि 4 मई को, तो आपका टाइम रहेगा 10 UTC का। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी डिपॉजिट आपका 4 मई को स्टार्ट हो जाएगा बिटफिनेक्स एक्सचेंज पर, जो टियर 1 एक्सचेंज की श्रेणी में आता है, यानी कि जो अपने टॉप 10 एक्सचेंज हैं उसमें आता है। तो ये कहीं ना कहीं फ्लोकिनू के लिए अभी देखिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो ये हो गई कि मार्केट आज की डेट में बहुत ही वोलाटाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि FOMC का जो रिजल्ट आना है वो भी आज ही आना है, और वो आज आना है रात को 11:30 बजे। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये जो FOMC का रिजल्ट आना है वो कब तक आना है? तो देखिए, वो रात को आपको 11:30 बजे के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या रहा FOMC का रिजल्ट। लेकिन फ्लोकिनू में देखिए आपका पंप स्टार्ट हो चुका था, और जैसे ही ये अपडेट आया मैंने तुरंत इसको भी टेलीग्राम पर शेयर किया था। आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ आपको मिलेगा कि आप देखिए दोनों के दोनों एक साथ अपडेट हैं, सुई का भी है और फ्लोकिनू का भी है। तो इसलिए कहता हूं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन ग्रुप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहां आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि बहुत से क्योंकि मेरा ओपन ग्रुप है, बहुत से फॉरेनर उसको ज्वाइन कर रहे हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती। तो वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो प्लीज़ किसी भी झांसे में, लालच में ना आए। फिर वार्निंग दे रहा हूं कि ओपन ग्रुप है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी फ्रॉड भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी स्पैमर ज्वाइन कर सकता है। आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, इसलिए आप किसी को भी DM ना करें, किसी को भी अपना एक भी पैसा ना दें। तो मुझे बाद में कंप्लेंट नहीं करना कि सर ग्रुप में ऐसे ऐसे किसी ने फ्रॉड कर लिया। मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं कि बहुत से विदेशियों ने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप किसी को भी अपने पर्सनल टेलीग्राम पे उनको ज्वाइन ना करें, कोई उनका नंबर कांटेक्ट ना करें, और उनको आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी लालच में। मेरा काम था आपको वार्निंग देना, क्योंकि मैं किसी को रोक नहीं सकता। अगर वो ऐसा कुछ एक्टिविटी मुझे लगेगा ग्रुप पर कर रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। लेकिन जब वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करें। तो प्लीज़ थोड़ा सावधान रहिए, किसी को भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फ्लोकी की। तो देखिए, फ्लोकी में अभी जो चल रहा है वो अभी तक तो देखिए मार्केट जैसे डाउन था तो फ्लोकी भी डाउन हो रहा था। लेकिन अभी जैसे ही बिटफिनेक्स की जो टियर 1 एक्सचेंज एक तरह से है उसकी न्यूज आई 10-12% तुरंत, यानी स्पाइक तो आना ही था, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अब कितना जाएगा देखिए साहब, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। 44 या 45 की सीरीज तक भी अगर जाता है तो देखिए मैं तो आपसे कहूँगा कि आप प्रॉफिट ले लें। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि आप प्रॉफिट ले लें, लेकिन थोड़े से चांस कम लग रहे हैं। वो इसलिए कि डिपेंड करता है मार्केट पर, कि मार्केट तो अभी आपका उस हिसाब का है ही नहीं। मार्केट तो देखिए इतना वोलाटाइल हो रहा है, आप $1000-2000 का ऊपर नीचे वो कहता है तुरंत कर देते हैं वेल्स। तो अगर ये मैनिपुलेशन हुआ तो देखिए प्राइस ऊपर नहीं जाएगा ज़्यादा, फिर तो आपका 40-42 तक भी अगर इस सीरीज तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर जैसे शाम को FOMC का रिजल्ट का अगर वो पॉजिटिव आया, मान लीजिए वो उन्होंने जो एज इट इज़ है वही रखा या उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, तो देखिए फिर तो मार्केट में भी एक अच्छा खासा मूव आएगा। जो अभी 28,000 के ऊपर अपना BTC चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ देखिए उस टाइम तो 28,600 के आसपास BTC अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए वीडियो तो अभी थोड़ा बाद में पब्लिश होगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो 28,600 की रेंज पर BTC अगर यहाँ से जैसे और ऊपर जाता है तो देखिए सभी जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं, मैं फ्लोकिनू का जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं सभी में एक आपको स्पाइक नज़र आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि FOMC का रिजल्ट कैसा रहता है। तो वो आपको देखिए रात को 11:30-12 बजे तक आपको इंतजार ये तो करना ही पड़ेगा जब ये सब क्लियर होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो होता है कि FOMC का मालूम पड़ेगा कि सब ठीक है, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, इंटरेस्ट रेट कितना उन्होंने इंक्रीज किया। उसके बाद जो पावेल की स्पीच होती है,
देखिए वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। वो इसलिए मायने रखती है कि वो स्पीच में बहुत कुछ आगे पीछे का जो है हिसाब किताब रखते हैं, कुछ आगे की प्लानिंग बताते हैं, आगे क्या करना है वो कुछ उसमें बताते हैं। तो देखिए उस पर भी मार्केट बहुत डिपेंड करता है। अगर वो ठीक है आपका ये डाटा पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए एफओएमसी का जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए, तो आपको एक स्पाइक नजर आएगा। और उसके बाद जो स्पीच में उन्होंने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया या आगे ये बोला कि भाई हमें अगर इन्फ्लेशन को और कम करना है तो कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाए, तो अगर ऐसा कुछ बोल दिया या कुछ और इकोनॉमी के लिए कुछ हार्ड रूल बना दिए, तो देखिए वहाँ पर मार्केट को तुरंत आपको डाउनफॉल भी नज़र आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एफओएमसी का रिजल्ट क्या आता है भाई, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट कितना आता है, दूसरा पावेल साहब स्पीच में क्या बोलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से। अब फ्लोकी में देखिए साहब, अभी मैं तो यही कहूँगा कि आप वेट एंड वॉच में हैं, आप बस ले लीजिए, आपके पास है क्या ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेने की ज़रूरत क्या है। तो अगर जिन्होंने नहीं लिया तो वो एक एंट्री बना सकते हैं छोटी मोटी, क्योंकि अभी स्पाइक है। दूसरा आपको तब तक वेट करना है जब तक देखिए आपका ये ग्राफ ग्रीन में रहता है और ऊपर ऊपर रहता है, तब तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप ना एग्जिट करें। एग्जिट तभी करें जो मैंने एक आपको रेंज बताई कि 44-45 पर अगर पहुंचता है तो आप वहां पर एक अपना 50-60% तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वहां तक नहीं पहुंचता है तो आपको देखिए फिर वो इंतजार करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि एफओएमसी का जो वोलाटाइल वाला जो मार्केट का मूवमेंट है ना, उसकी वजह से आपको अभी ये क्लियर कहना मुश्किल है कि मार्केट में फ्लोकी का प्राइस कितना जाएगा। तो यहाँ तो आपको खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए और मार्केट में जैसे पेपे हो गया, आजकल धूम ही पेपे ने मचा रखी है, जो देखो वही पेपे की बात कर रहा है। अब तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, देखिए हमारी तो कहीं गिनती नहीं होती, लेकिन जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो भी पेपे की बात करने लगे हैं। अब यहाँ से क्या होगा पता है, एक पेपे में सेकेंड हाइप भी बनेगी। अभी एक आप हाइप बना चुका है पेपे, उसके बाद थोड़ा सा देखिए डाउन ट्रेंड आया था, लेकिन अब क्या होगा कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पेपे की बात करने लगे हैं, पेपे पर वीडियो बनाने लगे हैं, तो देखिए अब इसमें क्या है कि थोड़ी एक हाइप और बनेगी और इसमें एक हाइप क्रिएट होगी। उसके बाद में भी इसमें फिर से एक डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो आप जो भी अर्ली स्टेज में पेपे में देखिए इन्वेस्ट कर चुके लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर अब वेट करें, क्योंकि पेपे में जो चल रहा है वो सिनोरी की बात कर रहा हूँ जो चल रहा है, क्योंकि अब लोग इसकी चर्चा बड़े बड़े लोग भी करने लगे। जब बड़े बड़े लोग इसमें चर्चा करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक हाइप फिर दोबारा बनेगी। ये केवल फोमो चल रहा है। पेपे में आप ये कहें कोई यूज केस है या कोई बहुत यूटिलिटी वाला कॉइन है या आगे बहुत कुछ करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फोमो फोमो और फोमो। तो उस फोमो का फ़ायदा भी आप उठाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप ना उठाएं, जरूर उठाएं, जरूर आपको अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो हासिल करें, लेकिन रिस्क फैक्टर जरूर ध्यान रखें। तो ये क्या है, फोमो अभी और क्रिएट होगा पेपे में, क्योंकि इसने जो अभी किया है उस हिसाब से लोगों को बहुत ही वो कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो आप पेपे में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग पूछ रहे थे सर पेपे में क्या करना चाहिए, तो एक रिस्क होता है, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो देखिए मैं तो सिर्फ आपके लिए सजेशन दे रहा हूँ कि आपने अगर लिया है तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट लेने आए हमें प्रॉफिट चाहिए, चाहे फिर वो कोई सा भी दे, चाहे मीम कॉइन हो या कोई अल्ट कॉइन हो या अपना BTC इथेरियम हो। तो यहाँ अगर जिस भाई को अगर मिलता है प्रॉफिट तो जरूर लीजिए। लेकिन यही कहूँगा कि जो सिनेरियो चल रहा है पेपे में, अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बनाने लगे हैं, तो इसमें एक हाइप और आनी चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, अब आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्लोकी को पूरी तरीके से वॉच कीजिए। देखिए अभी ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि मार्केट FOMC की वजह से वोलाटाइल रह सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।